दोस्तों फिर मुझे बोलोगे कि मैं गड़े हुए मुर्दे या पुरानी न्यूज़ पुरानी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। तो करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम लोगों को भी बचपन से ही इतिहास पढ़ाया गया है और इतिहास इसीलिए पढ़ाया गया है ताकि हम लोग जो हैं जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो हम दोबारा ना करें और उन गलतियों से हम सीखें कि हमारे साथ कौन खड़ा रहता है कौन नहीं खड़ा रहता है, कौन दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है कौन सुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, कौन दुख में हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है, कौन हमारे दुख पर मजाक बनाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करके हमें एक छलनी की तरह छान करके रिश्तों को ही हमें बनाना पड़ता है और उन रिश्तों के साथ चलना पड़ता है जो हमारे दुख के साथ होते हैं ना। उन रिश्तों को पकड़ के चलना चाहिए। जो रिश्ते हमारे दुख में और दुख देते हैं उन रिश्तों को तो बिल्कुल ही छोड़ ही देना चाहिए। जिस समय आप दुखी होते हैं, जिस समय आप तकलीफ में होते हैं, उस समय आपको और नीचा दिखाते हैं और तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। जिस समय आप तकलीफ में हैं उस समय इंसान को उसके दुख में साथ देना चाहिए ताकि उसका दुख कम हो, ना कि उसको और बढ़ाने का काम किया जाए। तो मैंने सपना के चैनल पर एक ऐसे ही एक इंसान को देखा था जिस पर मैंने बोला था एक शॉर्ट वीडियो में कि अब तो सपना की बहुत बड़ी दुश्मन हुआ करती थी, अभी अचानक दोस्त कैसे बन गई। तो मुझे एक बहन ने कमेंट किया कि ये पहले सपना अपने ससुर के घर पे रहती थी और अभी अपने घर पे रहती है, तो इसीलिए सपना का साथ दे रही है, और पहले ससुर के घर में रहती थी तो उसका साथ इसलिए नहीं दे रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे घर का क्या मैटर है, घर का क्या लेना देना है इसमें, घर की बातें क्या हैं इसमें, बताओ इसमें क्या है। जिस समय सपना का पति पहले वाला ख़त्म हो गया, उसके बाद जब दूसरा वाला भी हो गया, तब उस महिला ने इतना ज़्यादा उसके साथ, इतना ज़्यादा मतलब लगता था कि इतना मतलब कोई इंसान कैसे बोल सकता है। ये अपने कमेंट बॉक्स ऑफ करके सपना के बारे में कुछ भी बोलते रहती थी, कुछ भी। एक वीडियो में तो इसने ये भी कहा था, इतना मतलब कोई नीचे कैसे गिर सकता है, इतना बोला था कि सपना ने सूरज जी का, जब वो कोरोना के टाइम में वो ख़त्म हुए थे तो उस टाइम उनका ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जब वो हॉस्पिटल में थे तब सपना ने उस सूरज जी का मास्क हटा दिया था। और अभी वो इतनी ज़्यादा हमदर्द बन रही है, इतनी ज़्यादा हमदर्द बन रही है। तो इस हमदर्दी का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस हमदर्दी का? इस हमदर्दी का मतलब कुछ तो होना चाहिए। अभी पूरा सपोर्ट, उसका कमेंट बॉक्स भी खुला रहता है। लोगों ने तो काफ़ी ये कहा था कि ये सपना की बुराई इसलिए कर रही है ताकि ये वायरल हो जाए। वायरल हो गई तो वो अपना सपना के साथ हो गई। और जिस समय उसका दुख ताज़ा था, जिस समय उसका दुख एकदम हरा हरा था, उस समय ये और ज़्यादा उसको दुख देने के लिए उसको टोंट मार रही थी। उस समय आप कहाँ थे? उस समय कहाँ थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि सपना हो या जो भी इंसान हो, अगर आपके दुख में कोई इंसान आपको और दुखी करता है आपका साथ देने के बजाय, तो ऐसे इंसान को छोड़ ही देना चाहिए, ऐसे इंसान को इग्नोर करना चाहिए, ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, कोई भी रिश्ता, कोई भी। खुद मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मेरे साथ जिन लोगों ने मेरे दुख में, मेरे तकलीफ में, जिन्होंने मेरे को नीचा दिखाया, मेरे को ये देखने की कोशिश की कि ये कैसे इस दुख से बाहर निकलेगा, और उसने चारों तरफ से दुख का ही मतलब पहाड़ दीवार खड़ा कर दिया। मैंने उस सारे दीवारों को गिरा दिया। उसके बाद मैंने उन लोगों से भी रिश्ता तोड़ लिया। क्यों मैं ऐसे रिश्तों को, जब मैं उगता हुआ सूरज बन जाऊं तो सब मेरे पीछे पीछे आ जाए, जब मैं गिर रहा हूं तो उसको और मुझे धक्का दे करके गिराने की कोशिश की गई। तो मैं कैसे ऐसे लोगों पर भरोसा करूं भाई कि जिस समय मेरा दुख होगा उस समय तुम लोग मेरे साथ दोगे? नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। पलटू राम का कोई स्टैंड नहीं होता है, वो कभी भी पलट सकता है, जैसे थाली का बैंगन होता है, कभी इधर कभी उधर। क्यों बिलीव करें? नहीं कर सकते।
आपको जो बोलना है कमेंट बॉक्स में आकर के घुस जाना और बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, दे सकता हूं, मेरे में है उतनी एबिलिटी। और एक चीज़ है, ये बच्ची के बारे में भी लोमड़ी लोमड़ी कर करके बहुत सारा चीज़ बोली थी। उसके बाद उसने जब कोर्ट का धमकी दी, कानून की धमकी दी, तब उसने फिर तुरंत अपनी रणनीति को तुरंत चेंज कर दिया कि हाँ सारा झगड़ा खत्म हो गया, सारा मतलब खत्म हो गया। उसने ऐसा बोला, बहुत गाली सुनवाई, अपने बाप से बहुत गाली सुनवाई, बहुत ज़्यादा। हमें भी लगा कि ये औरत सही बोल रही होगी, लेकिन मैंने देखा कि ये औरत तो बहुत जल्दी बदल गई। बहुत जल्दी इसने अपना स्टैंड बदल लिया, यू टर्न ले लिया तुरंत। कहती है कि मेरे क्लिनिक में आना और हम लोग बातें करेंगे, तुम हमारी हो, हमारी अपनी हो, ऐसा वैसा। अगर तुमको समझाना था ऑफ कैमरा समझाती। पूरी दुनिया में उसको जलील करने की जरूरत क्या थी? पूरी दुनिया में उसको जलील करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या पड़ गई? और अभी बोल रहे हो कि भाइयों बहनों, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि गलतियों से कुछ सीखो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मेरे पास ज्ञान मत देने आना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। मुझे ज्ञान मत देना, खासकर ऐसे लोगों के बारे में जो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। कोई अच्छी बात बतानी हो तो बताओ। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। मुझे एक बंदे को जवाब देना था इसलिए मैं आया, ठीक है।